दोस्तों, आज हमने यहाँ पर जो कार्यक्रम रखा है, ये रखा है जो गन्ने की वैरायटी है 13-235। ये नई वैरायटी है और ये सरकार द्वारा और विभिन्न शुगर मिलों द्वारा मान्यता प्राप्त है और इसकी जो मांग है, काफ़ी मांग है और हमारे किसान भाई को ये वैरायटी नहीं मिल पा रही है और किसी को मिली है तो बहुत महंगी, यानी कि ये 6,000 से 8,000 रुपये कुंटल तक ये वैरायटी किसानों को हाथ नहीं आई। हमें थोड़ी मात्रा में ये मिल पाई तो हमने ये सोचा कि इसे खुद न लगाकर या इसके प्लांट न बेचकर थोड़ी थोड़ी मात्रा में सभी किसान भाइयों को दिए जाएं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों पर, ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों पर ये वैरायटी पहुंच सके। उससे ये फ़ायदा होगा, जैसे वैरायटी है हमने एक किसान को दे दी, क्योंकि आज भी एक किसान, कई किसान ऐसे हैं कि साहब हम सारे पौधे हमें दे दो, चाहे 20 रुपये पौधा दे दो, 50 रुपये पौधा दे दो। अब वो एक किसान के पास हो जाएंगे और वो किसान आगे चलकर उसे महंगे में बेच लेंगे, तो वो ज़्यादा किसान भाइयों पर नहीं पहुंच पाएगी। हमने यही प्लान बनाया है कि ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों पर ये वैरायटी पहुंच सके, क्योंकि अब तक की जो सबसे शानदार वैरायटी 0238 थी, पैदावार में भी, कम लागत में भी ज़्यादा पैदावार इस वैरायटी ने दी, लेकिन अब कुछ सालों से इसमें बीमारियां ज़्यादा आने लगी हैं, जैसे रेड रॉट है या पोका बोइंग है, और रेड रॉट से तो बहुत जगह खेत के खेत सूखने लगे हैं। अब ये बात आती है कि ये वैरायटी मान लो एकदम फेल हो जाती है और कई जगह फेल हो भी चुकी है, तो हमारे किसान भाई के पास दूसरा बीज एकदम कहाँ से आएगा। मान लो कोई वैरायटी सफल हो भी पाती है तो इतनी मात्रा में ये नहीं मिल पाएगा और हर किसान पर नहीं पहुंच पाएगा। तो अब हमारी किसान भाइयों की सलाह है कि जो भी नई वैरायटी मिले उसे थोड़ी थोड़ी मात्रा में लगाएं, और जैसा आपके पास थोड़ी मात्रा में लगा ली, आपका 1 बीघा या कुछ आपके पास हो गई और अचानक ये 0238 बिल्कुल फेल हो जाती है, तो हम अपने घर का बीज, अपने खेत का बीज लगा सकते हैं। और मान लीजिए ये वैरायटी अचानक फेल हो गई, हमारे पास बीज नहीं है, तब हम कहाँ से लगाएंगे, खेत तो खाली रख नहीं सकते। तो ये हमने रखा है प्रोग्राम कि ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों को ये बीज उपलब्ध कराया जाए। लेकिन दोस्तों, इसके साथ साथ हम कुछ बातें शेयर करेंगे कि कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जो इसमें ध्यान रखने की आवश्यकता है गन्ने की खेती में। तो सबसे मेन जो बात है, सबसे जो ज़रूरी बात है, वो बात आती है बीज शोधन की। ये बीज शोधन हमारे किसान भाई, मैं तो कहता हूँ 90% किसान भाई नहीं कर पाते हैं। इसमें झंझट समझते हैं कि कौन उस दवाई को पानी में घोले, फिर गन्ने के टुकड़े उसे भिगोए, फिर निकालें और फिर उनकी बुवाई करें। और अधिकतर किसान भाई जो हमारे कहते हैं वो ये कहते हैं, जब हम बीज शोधन करते हैं, जो लेबर होती है, लेबर उस बीज से बचती है कि साहब हमें परेशानी होती है ये। जबकि ये जो बीज शोधन है खाली आप फंजीसाइड से कर सकते हैं। फंजीसाइड में जो जाना पहचाना है आपका बाविस्टिन, यानी कि कार्बनडाजिम 50% WP, इससे भी आप कर सकते हैं। या कार्बनडाजिम प्लस मैनकोजेब का मिक्सचर आता है, कई कंपनियों का आता है, जैसे साफ के नाम से आता है, एसर के नाम से आता है, सिक्सर के नाम से आता है, कई आते हैं, किसी भी अच्छी कंपनी का आप कर सकते हैं। तो इसमें हमें झंझट मानने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो खेती का जो कार्य है ये है ही झंझट का और है ही मेहनत का। यदि हम मेहनत से बचेंगे तो हम खेती कैसे करेंगे। तो हमारा ये अनुरोध है कि आप बीज शोधन ज़रूर से ज़रूर करें। इससे कई फ़ायदे होते हैं। सबसे बड़ा तो फ़ायदा ये होता है कि इससे बीज का जमाव ज़्यादा होता है, क्योंकि इसके लगाने से जो गन्ने में फंगस आती है, फफूंदी आती है, उससे जो है इसका बचाव होता है, तो जमाव ज़्यादा ही होगा। और ख़ास तौर से इस समय जैसे गर्मी का मौसम है, इस समय हम बीज बोते हैं, तब इस समय तो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होता है, क्योंकि गन्ने में पानी की कमी हो जाती है, इस समय रस की मात्रा घट जाती है और शुगर की बढ़ जाती है, तब भी जमाव कम होता है। अगर आप गन्ने के टुकड़ों को खाली पानी में भी भिगो के आप डाल देते हैं, तब भी जमाव बढ़ जाता है। तब आप ये कोशिश करें कि बीज को शोधित करके अवश्य बोएं, तो उससे जी काफ़ी फ़ायदा मिलेगा।
और शोधन के लिए आप केवल ये हिसाब लगाएं कि 1 एकड़ में केवल आपने एक मज़दूर, एक आदमी फालतू कर लिया तो वही पूरा काम कर देगा। तो 1 एकड़ में 300 या 400 रुपये कोई एक्स्ट्रा खर्च ज़्यादा नहीं होता। इससे आपका बीज शोधन हो जाएगा। और बीज शोधन में दवाई काफ़ी सस्ती पड़ती है। जैसे कार्बेंडाजिम है, किसी कंपनी की 80 रुपये की, किसी की 90 की, किसी की 120 की, ये 100 ग्राम पड़ती है और काफ़ी सस्ती पड़ती है। केवल काम करने की बात है, झंझट ना समझने की बात है, तब इसमें आप ये कर सकते हैं। तो बीज शोधन पर विशेष तौर से ध्यान दें। और एक बात और ध्यान दें, ये जो बीमारी आती हैं वो आती हैं जब एक वैरायटी ज़्यादा ज़मीन पर लग जाए। तो आप कोई भी वैरायटी मिले तो ये कोशिश करें कि एक किसान के पास एक से ज़्यादा वैरायटी हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, तब ये जो बीमारी हैं कम से कम आती हैं। और इससे जैसे ये कोरोना वायरस अभी ख़त्म नहीं हुआ, चल जाए, इसमें दूरी का नियम काम करता है कि दूर दूर रहने से बीमारी कम आती है। ऐसे ही गन्ने में होता है। अगर आप जैसे 0-238 बोते हैं, दूसरे किसान ने भी 038 बो लिया, इधर भी बो लिया, और जैसा है ही चारों तरफ 038 है, तो इससे भी बीमारी ज़्यादा फैलती है। अगर हम गन्ने के खेत के चारों तरफ अगर दूसरी वैरायटी बो दें तब भी इससे हमें फ़ायदा मिलता है, क्योंकि इसमें दूरी का नियम काम करता है। अर्थात जितनी दूरी रहेगी वैरायटियों में उतनी बीमारी कम से कम आएंगी। इस बात का हमारे किसान भाई अवश्य ध्यान दें और वैरायटियों का ध्यान दें। वैरायटी कोई भी वैरायटी मिले नई, उसे थोड़ी मात्रा में अवश्य लगाएं जितने भी मिल जाए, और उससे बीज बढ़ाएं। क्योंकि जब हमें अचानक बीज की आवश्यकता पड़ गई तो हम ज़्यादा महंगा बीज कैसे खरीदेंगे। तब अगर हमारे पास जो बीज की मात्रा हमने थोड़ी मात्रा में मिल गई तो हम धीरे धीरे बढ़ाकर 2 साल में, 3 साल में पर्याप्त मात्रा में इसे कर सकते हैं। तो आप वैरायटी का ध्यान दें। और 0-238 जो वैरायटी है ये एक दिन फेल होनी अवश्य है, क्योंकि ये इसमें बीमारी अब ज़्यादा आने लगी हैं। तो नई से नई वैरायटी जो भी मिले, चाहे आपको अपने किसान दोस्त से मिल जा या शोध संस्थान से मिल जाए, जहाँ से मिले नई नई वैरायटी आप लगाते रहें, उन्हें परखते रहें। क्योंकि इससे ये फ़ायदा होगा, आपने थोड़ी मात्रा में गन्ने का बीज लगा लिया और वो अचानक फेल हो गया, तब उसे आप सहन कर सकते हैं। लेकिन आपने बड़े खेत में, ज़्यादा खेत में लगा लिया और वो अचानक फेल हो गया, तो वो सहन करने की क्षमता भी किसान में नहीं है। क्योंकि लागत आजकल इतनी आती हैं, खाद इतने महंगे हो गए हैं, दवाई इतनी महंगी हो गई हैं, तो उसे हम सहन करने की क्षमता हमारे किसान भाइयों में नहीं है। तो थोड़ी थोड़ी मात्रा में वैरायटियों को लगा कर देखें और जो वैरायटी सफल हो उसे लगाएं। ये 0-238 की जगह हम कोई सी वैरायटी आप लगा सकते हैं, लेकिन थोड़ी थोड़ी मात्रा में लगाएं। ये जो 13-235 वैरायटी है ये काफ़ी अच्छी वैरायटी है। इसकी जो पोरियों की लंबाई है ये काफ़ी अच्छी होती है और गन्ने की लंबाई भी ज़्यादा है और मोटाई भी ठीक है। इसकी आँखें जो होती हैं, जो बड्स होते हैं, ये उभरे हुए होते हैं। और जो गन्ना है, इसकी जो खास पहचान है, ये बिल्कुल गोल गन्ना नहीं होता, हल्का सा चपटा सा दिखाई देता है, ये इसकी पहचान है। और अगोला इसका बिल्कुल चिकना है, यानी कि इस पर कांटे नहीं होते, रोए नहीं होते इस पर। और इसे पशु भी बड़े चाव से खाते हैं, लगा सकते हैं। अब बस थोड़ी सी इसमें यही परेशानी हो सकती है कि जैसे जंगली जानवर हैं, गीदड़ वगैरह हैं, इससे थोड़ी खा सकते हैं, क्योंकि ये सॉफ्ट होती है। जहाँ जिस क्षेत्र में गीदड़ या जंगली जानवरों का ज़्यादा प्रकोप हो, उसमें एक वैरायटी आती है 14-201, उसे लगाएं। वो वैरायटी हार्ड होती है, उसकी पोरियाँ कुछ छोटी होती हैं, गन्ने की मोटाई ज़्यादा होती है और इससे उसकी लंबाई थोड़ी कम होती है। लेकिन थोड़ी लागत लगाकर थोड़ा ध्यान रखें, उसकी लंबाई भी बढ़ा सकती है। तो आप 14-201 लगा सकते हैं और उस पर अगोले पर हल्के से कांटे होते हैं। और उसमें ये फ़ायदा है कि जो जंगली जानवर हैं वो उसे चर नहीं पाते, क्योंकि उसकी जो पत्तियाँ हैं एकदम खड़ी रहती हैं। जब मैं वगैरह नील गाय जब खाती है ना, तो उनकी नाक में घुसते हैं वो ऐसे खड़े हुए, और पत्तियाँ टेढ़ी होती हैं थोड़ी, वो ये एकदम खड़ी होती हैं। तो 14-201 उन क्षेत्रों के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है जहाँ जो वैरायटी है, जैसे सॉफ्ट वैरायटी है, जंगली जानवर की ज़्यादा प्रॉब्लम है,
ऐसे क्षेत्रों में 14,201 वैरायटी आप लगा सकते हैं। अब तो टाइम ख़त्म हो, तो आपको मिलने वाली नहीं है। अगले साल जहाँ से भी मिले, जितनी मात्रा में मिले, अवश्य लगाएं। हमारे किसान दोस्त हैं अजीत सिंह हासमपुर, इन्हें पौध दीजिए। आप अपना थैला लाओ, उसमें पौध देते हैं। ये लौकी का किसी का चलो, अब है जी दीपक सिंह। बराबर, चलता रहने दो। दमना जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। अब कैसा लग रहा है आपको, पौधे मिल गया? बहुत खुशी मिल रही है, अभी तक मिला ही नहीं था ये पौधा। अच्छा। आपको तो सपना साकार कर दिया। ठीक है जी, चलो साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है डॉक्टर साहब। हाँ नुकसान साहब। वो कहाँ गए बलजीत सिंह? कितने होगा देखियो? लो 15 कर लो। 7 हो गए? 9 2 11 13 अजीत से और दीपक से बलजीत से। बबलू महाराज आइए साहब। धन्यवाद डॉक्टर साहब। और कैसा लगा साहब? बहुत अच्छा महसूस इन्हें कर रहे अच्छी देखभाल रखना। ठीक। चलो, सुरेश जी का नंबर आ गया है। अरे निकल जाएंगे ऐसे है? निकालने में तो मट्टी निकल जाएगी। ना ना कट के ना कट के 4 7 दिन 11 13 इंशाल्लाह होगा।
अंदर गिलास भी उठाओ, दो आँख नहीं, ये भी दो आँख। अरे ले लेंगे ये लगाने से मत बोलो मैं। ये लगा सकते हैं? ये लगा सकते हैं ना? हैं? हाँ? हाँ वो लगाओ। हो गया। ला थैला लाओ अपना। दवाई तो लेंगे बाद में ले लेंगे। ये जो इस समय बीमारी चल रही है टॉप बोरर की, पहले जो टॉप बोरर आता था जून में जुलाई में जब बरसात होती थी, लेकिन अब जो टॉप बोरर है इसकी वैरायटी आ गई है अभी से ही, अप्रैल में शुरू हो गई, शुरू अप्रैल से ही। और इसका जो कीट है, इसकी जो गिंडार है वो मर नहीं पाती है बहुत से कीटनाशक से। उसका खास कारण ये है कि उसमें ये जो वैरायटी है इसकी गिनार की, ये गन्ने के अंदर रहती है। जैसे गन्ने का ये है, ये पत्तियां हैं, और जहाँ गन्ना बना हुआ होता है नीचे बिल्कुल जड़ में, उसके अंदर रहती है, जैसे बंकर के अंदर घुस गई हो। उसमें कोई दवा नहीं पहुंच पाती, कोई दवाई असर नहीं कर पाती। तो उसके लिए आप लगा सकते हैं कार्टाप हाइड्रोक्लोराइड और प्रोपोनोफॉस प्लस साइपर, इसका कॉम्बिनेशन लगा सकते हैं, या जो क्लोरोप्लस साइपर का है उसका कॉम्बिनेशन लग सकते हैं। इससे अगर कीट नहीं भी मरता है तो जो दूसरे हमारे पौधे, सुरक्षित पौधे हैं, उन पर नहीं पहुंच पाता है। जैसे 10 पौधे हैं एक झुंड में, और 4 पर ये लगा हुआ है कीट, और आपने स्प्रे कर दिया, तो जो 6 पौधे रहेंगे वो सुरक्षित रहेंगे और लंबे चले जाएंगे। अगर वो गिंडार नहीं मरती है तब भी। ये हमारे किसान भाई क्यों ये कर रहे हैं कि यार उसने दवाई लगाई, उसने लगाई, उसकी भी नहीं मरी, उसकी भी नहीं मरी, तो हम लगा के क्या करेंगे। तो लगाने से जो है यही नहीं है कि गिंडार वो मरे, जो दूसरे हमारे स्वस्थ पौधे हैं उन पर नहीं पहुंच पाती है। अगर हम दवाई अगर नहीं लगाते हैं तो जो हम पौधे हमारे निकलते हैं, नए नए पौधे निकलते रहेंगे, वो प्रभावित होते रहेंगे, उसमें कीट लगता रहेगा, नए पौधे फिर आएंगे, फिर लगते रहेंगे, कुल मिलाकर वो झुंड बन जाएगा और उसमें गन्ना नहीं बन पाएगा। तो उसका ध्यान भी रखना है, और समय समय पर हम उपलब्ध हैं और आपको तरह तरह की जो सुविधाएं हैं, तरह तरह की जो जानकारियां हैं आपको देते रहेंगे, और आप हमारे संपर्क में बने रहिए, तो आपको समय समय पर बहुत सारे जो जानकारी हैं मिलती रहेंगी। तो दोस्तों, अब हम इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं। नमस्कार।